बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तमपुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं वंदना करती हूँ उन गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की जो कृपा के सागर व नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन माया मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भाइयों बहनों, क्या हम सभी कल्पना कर सकते थे ऐसे पवित्र शुभ विचारों से परिपूर्ण भक्ति मार्ग पर चलने वाले इस सुंदर जीवन की? परंतु इस घोर कलयुग में भी जिन्होंने हमारे जीवन को भोग से योग की तरफ मोड़ दिया, यह चमत्कार किया हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने। हम सभी जीव इस संसार के विषयों में आकंठ डूबे पुकार रहे थे कि कोई आए और हमें मुक्ति प्रदान करे, हमें शाश्वत सुख का मार्ग दे। तब उस समय जिनके पावन कोमल और सुंदर चरण हम तक पहुंचे, वो कौन थे? हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। श्री चरण गुरु आपके हम में नया उत्साह जगाते, चरे वेती पाठ हम सबको पढ़ाते। ये गुरुदेव के श्री चरण ही हैं जो हमें उत्साहित करते हैं, निरंतर इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु भाइयों बहनों, केवल यह बात हम ही नहीं कह रहे, बल्कि समस्त धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, वेद, इन सभी में गुरु चरणों की महिमा भरी पड़ी है। भक्तिमती मीराबाई जी सदा अपने एक तारे पर यही गुनगुनाया करती थी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, भव सागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और गुरु साहेबान तो ये कहते नहीं थकते, गुरु के चरण धोए धोए पीवा, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। यदि जीवन में शांति, सुख, आनंद, प्रेम, परमानंद चाहिए तो एक ही सूत्र है, गुरु चरणों से अगाध प्रेम। युगावतार भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ में संतों के चरण प्रक्षालन की सेवा ग्रहण करते हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ मुनि के चरणों तक को ग्रहण कर धन्य धन्य हो गए। और क्या कहते हैं कि जिन भी भक्तों ने गुरु के चरणामृत की एक बूंद का भी पान कर लिया, वो बड़े भाग्य वाले हैं, बड़े भाग्य वाले हैं। और गुरु भक्तों, श्री रामचरितमानस में भगवान शिव मां पार्वती को समझाते हुए स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जो न नमत हरि गुरु पद मूला। कि उन शीशों को तो कट कर तुम्बी के फल के समान गिर जाना चाहिए जो श्री गुरुदेव और भगवान के चरणों में नहीं झुकते। ऐसी है गुरु चरणों की महिमा। एक साधक ने गुरु महाराज जी से यह प्रश्न किया, महाराज जी, यूं तो गुरुदेव का संपूर्ण व्यक्तित्व ही कृपा से भरा होता है, परंतु फिर भी गुरु चरणों की इतनी महिमा क्यों गाई गई? महाराज जी बहुत ही सुंदर, सहज और रस भरे शब्दों में
व्याख्या करते हैं कि जिस प्रकार यदि बाल्टी को जल से भरना हो तो उसे नल के ऊपर रखना होगा या नल के नीचे। स्वाभाविक है कि नल के नीचे ही रखना होगा। इसी प्रकार यदि एक शिष्य को अपने हृदय रूपी गागर को भरना है तो फिर उसे भी गुरु के चरणों तक झुकना होगा, उसे अपने अहंकार का नाश करना होगा, विनम्र होना होगा, निमाना होना होगा। अब क्योंकि गुरु के स्वरूप में सबसे तल में चरण ही होते हैं, यही वह उत्तम स्थान है जहां एक शिष्य को अपना शीश झुकाना चाहिए और इन चरणों में ही वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु भक्तों, गुरु के चरण जो अति पावन है, जो अति सुंदर है, जो अति पवित्र है, कोमल है, जिनका स्पर्श प्राप्त करके जड़ता भी चेतना में परिवर्तित हो जाती है। मुझे आज भी वह समय याद आता है जब श्री गुरु महाराज जी नूर महल से दिव्य धाम आया करते और हम सब महाराज जी का दर्शन करने के लिए उनके कक्ष के बाहर आकर खड़े हो जाते। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती नजर नहीं आती कि महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि महाराज जी आज बहुत व्यस्त हैं। और उस समय हम अपने नेत्रों को मूंद कर बार बार महाराज जी को हृदय से प्रणाम भेजते और एक युक्ति लगाते। सेवादार भाई के हाथ महाराज जी के चरणों में एक संदेश भेजते कि महाराज जी हमें प्रणाम करवा लीजिए। और जब वह सेवादार भाई हमारा संदेश लेकर जाता तो महाराज जी का भी संदेश आता, आशीर्वाद प्रणाम स्वीकार है। गुरु भक्तों, इसलिए एक भक्त गुरु चरणों से प्रेम करता है क्योंकि वो जानता है कि गुरु के हृदय के द्वार खुलवाने हैं तो फिर उनके चरणों से होकर ही वह मार्ग जाता है। इसलिए भक्त गुरु के चरणों को प्राप्त करके इतना माला माल हो जाता है कि वो उसके सिवा अन्य किसी भी चीज की कामना नहीं करता। ये घटना है त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो उनके साथ अन्य वानर भी वापस आए और उस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने सभी वानरों को अनेकों प्रकार के उपहार वितरित किए, किसी को कंठहार, किसी को मुद्रिका, किसी को अन्य कोई। और अब बारी आई हनुमान जी की। देखिए गुरु भक्तों, कितनी सुंदर और कितनी मनमोहक बात है। हनुमान जी को देखकर भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, बताओ हनुमंत, मैं तुम्हें क्या उपहार दूं? अब हनुमान जी कितने भोले हैं, वो कहने लगे, प्रभु मुझे उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो पद चाहिए। जितने सभासद थे वो हैरान हो गए, उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया, अरे हनुमान जी तो निष्काम सेवक हैं और वो पद की मांग कर रहे हैं, ये आज हनुमान को क्या हो गया है? और इधर श्री राम मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ हाँ हनुमान, बताओ तुम्हें कौन सा पद चाहिए और कितने चाहिए? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मुझे ज्यादा नहीं, मुझे तो बस 2 पद चाहिए। इधर लक्ष्मण जी पैनी दृष्टि से हनुमान जी की ओर देखकर कहने लगे, नहीं नहीं हनुमान जी, प्रभु श्री राम तो वैसे भी आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, आपकी सेवा के प्रति वो अत्यंत उदार हैं, तो जितने चाहिए उतने पद मांग लीजिए। हनुमान जी कहने लगे, नहीं लखन भैया, मुझे ज्यादा नहीं, बस 2 ही पद चाहिए। श्री राम बोले, अवश्य 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 हनुमान, हम तुम्हें 2 पद देने का वचन देते हैं। और इतना कहना था कि श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के दोनों चरणों को कस के पकड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले, अरे महावीर, अब चरण पकड़ने की क्या जरूरत है, अब जो मिलना था वो तो मिल गया, अब तो पद मांगिए। हनुमान बोले कि हे लखन भैया, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि इन पावन 2 चरणों के अलावा
मेरे मन में अन्य कोई कामना भी हो सकती है? मुझे तो अपने रघुनंदन के बस यही 2 पद चाहिए। तो बस प्रभु, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। इन चरणों को पाकर गुरु भक्तों, एक शिष्य फिर मुक्ति और मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वो तो इन चरणों के प्रेम में लुट जाना चाहता है, मिट जाना चाहता है, अपने आप को समाप्त कर देना चाहता है। बस वो एक ही इच्छा रखता है कि ये पावन सुंदर चरण मेरे हृदय में बस जाए। गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पण भरा भाव ही समस्त भव रोगों की एक अचूक औषधि है। समस्या चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, लौकिक हो या अलौकिक, समस्त समस्याओं का समाधान गुरुदेव के पावन 2 चरण ही हुआ करते हैं। गुरु भक्तों, गुरु महाराज जी की एक शिष्या जो कि अपनी किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए मसूरी गई हुई थी, और उस समय उनको एक बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर चढ़ना था। जब वो उस पहाड़ पर चढ़ रही थी तो क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, बर्फ के कारण और उस ठंड के कारण उनके जो पैर थे वो सूज गए और उनमें बहुत पीड़ा, बहुत दर्द होने लगा। वो एक कदम भी उनके लिए चलना मुश्किल था। उस समय वो एक स्थान पर रुक गई और रुककर उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और वो महाराज जी को याद करने लगी। गुरु महाराज जी, मैं कैसे आगे बढ़ूं? एक पग चलना तो दूर, मैं एक पग उठाने के लिए भी समर्थ नहीं हूं। और तभी मानो उन्हें अपने पीछे से किसी की आहट आती हुई सुनाई दी। उन्होंने झट से पीछे अपनी गर्दन घुमाई। ये क्या वो कोई स्वप्न देख रही हैं? उन्होंने साक्षात महाराज जी को अपने पास, अपने नजदीक पाया और महाराज जी उनसे कहते, चलो बेटा आगे बढ़ें। और न जाने कहां से उनके अंदर वो उत्साह जागृत हो गया और वह बड़े बड़े डग भरती हुई महाराज जी के पवित्र सानिध्य का लाभ उठाती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच गई। और ये उनकी ट्रेनिंग कुछ दिनों बाद जब समाप्त हुई, उन्हें महाराज जी के दर्शनों का लाभ मिला। महाराज जी के कक्ष में पहुंची और महाराज जी के चरणों में जैसे उन्होंने मस्तक को झुकाया, ये क्या, महाराज जी के श्री चरण सूजे हुए और बहुत ही ठंडे हैं। वो महाराज जी के चरणों को देखकर बोली, महाराज जी ये आपके चरणों को क्या हुआ? ये इतने ठंडे और सूजे हुए क्यों हैं? तो जानते हैं महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी कहते, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने कदमों से चलकर उस पहाड़ पर चढ़ी थी और ये सुनना था कि वह जोर जोर से रोने लगी। अब दूसरी घटना घटती है कि महाराज जी के श्री चरण वह एकदम सहज हो गए, उनकी सूजन और ठंडक गायब हो गई। अब वो और हैरान होकर कहती, महाराज जी ये क्या, आपके चरणों की स्वेलिंग सब खत्म हो गई है, आपके चरण पुनः स्वस्थ हो गए। तो महाराज जी कहती, ये सब तुम्हें समझाने के लिए है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं है। मुश्किलों के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं है। वो नजर तो नहीं तुमको आते, पर है हाथ मगर तेरे सर पर। तुझको मालूम हो या ना हो, उनका साया सदा तेरे सर पर। मुश्किलों में वही काम आते, तू कभी भी अकेला नहीं है। ये महाराज जी का वादा है हम सभी से, एक गुरु का अपने शिष्य के लिए सदा और हर पल रहने वाला आशीर्वाद है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मुझे भूल सकते हो पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ऐसा प्रेम देते हैं गुरु के श्री चरण। और गुरु भक्तों, जिन शिष्यों के हृदय में, जिनके मन में गुरु चरणों का वास होता है, फिर उनके जीवन में अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं। फिर
ये समस्त प्रकृति भी उन पर अति प्रसन्न होकर वरदान लुटाती है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर घटना आती है आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य पद्मपाद जी की, जिनका पूर्व का नाम था सनंदन। सनंदन जो कि हर क्षण हर पल अपने गुरु के प्रेम में उनके दिव्य सानिध्य का लाभ उठाते। और एक दिन किसी कारण से सनंदन अलकनंदा नदी के दूसरे तट पर गए हुए थे और इस तट पर गुरु शंकराचार्य जी अपने कुछ शिष्यों के साथ वार्ता कर रहे थे। अलकनंदा अपने पूरे तेज प्रवाह के साथ बह रही थी। बहुत ही सुंदर पर्वतीय क्षेत्र था, बर्फ से ढका हुआ। और उसी समय आचार्य के मन में एक विशेष प्रयोजन उत्पन्न हुआ और वह सनंदन को अति व्याकुल भाव से पुकारते हैं, सनंदन सनंदन शीघ्र आओ। और इधर सनंदन ने जैसे ही गुरुदेव की ऐसी त्रस्त वाणी को सुना, वो विचलित हो गए, व्याकुल हो गए। सोचने लगे कि लगता है गुरुदेव किसी संकट में ना पड़ गए हों और अगर मैं इस पुल से जाऊंगा तो बहुत विलंब हो जाएगा। और उसी समय अपने प्राणों की परवाह किए बगैर गुरु भक्तों सनंदन अलकनंदा नदी के उस तीव्र प्रवाह में ही कूद पड़ते हैं। इधर अन्य शिष्य जब इस दृश्य को देखते हैं तो वो हाहाकार कर उठे कि अब सनंदन का बचना मुश्किल है। लेकिन तभी अलकनंदा सनंदन जी की गुरु भक्ति को देखकर भाव विभोर हो गई और उसी समय उन्होंने सनंदन के प्रत्येक पग के नीचे कमल के पुष्पों का जाल बिछा दिया, जिन पर पग रखकर सनंदन आज किनारे तक पहुंच गए और हांफते हांफते गुरुदेव के समीप पहुंचे। गुरुदेव, आपने मुझे पुकारा। और इधर आचार्य शंकर अपने अन्य शिष्यों को देखते हुए सनंदन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देखा तुमने, मेरे सनंदन पर भगवती की कितनी कृपा है। सनंदन भाप गए कि गुरुदेव की यह अनुकंपा जो आज मुझ पर हुई है, इसे प्रकट करने के लिए ही गुरुदेव ने सारी लीला की है। और उसी समय सनंदन गुरु चरणों में मस्तक नवाते हैं और उनकी चरण धूलि को बार बार अपने शीश पर धारण करते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवारो। तुलसीदास जी बहुत ही तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं, परम वैज्ञानिक बात है ये। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूं, जो सुरुचि यानी कि भक्ति में रुचि को बढ़ाने वाली, ईश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाली सुगंध से भरी हुई है, जो संजीवनी बूटी के समान समस्त भव रोगों के परिवार का ही नाश कर देती है। हम रासायनिक प्रक्रिया यानी कि केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हम उत्प्रेरक के बारे में भी पढ़ते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, ये किसी भी रासायनिक रिएक्शन को, उसकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। इसी प्रकार गुरु भक्तों, जो गुरु चरणों की धूलि है, वह भक्ति भय भावों को प्रगाढ़ करने के लिए, भक्ति में मन लगाने के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। ऐसा परम वैज्ञानिक तत्व है गुरु चरणों की धूलि। ऐसा आध्यात्मिक रस से परिपूर्ण है गुरु चरणों की पावन धूलि। गुरु भक्तों, गुरु के चरण एक शिष्य का संबल हुआ करते हैं, उसका सहारा हुआ करते हैं। जब गुरु महाराज जी समाधि में गए तो उस समय एक साधक को दिव्य अनुभूति में महाराज जी ने कहा कि जब तक हम समाधि से लौटकर नहीं आएंगे तब तक ये मेरे 2 चरण तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। गुरु भक्तों, जानते हैं इसका आशय क्या है? क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि मेरे वियोग के दुख को ये कैसे सहन करेंगे।
मेरे वियोग की पीड़ा में कहीं यह अपने जीवन से निराश ना हो जाए। इसलिए वो संबल दे रहे हैं कि निराश, हताश, परेशान मत होना। मेरे 2 चरण तुम्हारे हृदय की भूमि को कभी बंजर नहीं होने देंगे। इनमें भक्ति की कलियां खिला देंगे। जैसे जैसे तुम मेरा चिंतन करोगे, तुम्हारे हृदय में भक्तिमय पुष्प खिल जाएंगे। तुम्हें मेरा दर्शन तुम्हारे हृदय में प्राप्त होगा। इसलिए इन चरणों का सहारा लेकर इस समाधि काल में दृढ़वत साधना रत हो जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अवश्य आऊंगा। रविंद्रनाथ ठाकुर अपनी सुंदर सी कविता में कहते हैं, मेरा हृदय कठोर है, तेरे कोमल चरणों के अयोग्य मुझे पता है, किंतु हे मित्र, जब इन चरणों का स्पर्श मेरे हृदय पर होगा तो क्या मेरे प्राण द्रवित होकर कोमल न होंगे? कदाचित मेरी उतनी साधना नहीं, परंतु जब तेरी कृपा के कण झरेंगे तो क्या मेरे हृदय की फुलवारी एक क्षण में न खिल उठेगी? गुरु चरणों का प्रभाव है ये। इसलिए गुरु भक्तों, इन चरणों को थाम के रखो और मानसिक प्रणाम हर क्षण हर कण में उनको करते रहो। न जाने कब उनके हृदय के द्वार खुल जाए और उनका हंसता मुस्कुराता उत्साह से भरा चेहरा हमारे सामने प्रकट हो जाए, हमें उनका दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए। गुरु भाइयों बहनों, जहां इन चरणों की समीपता, इनके प्रति अगाध प्रेम मन को शांति, सुख और आनंद से भर देता है, वहीं जब शिष्य के मन में अविश्वास और संशयों की तरंग उठती है तो फिर वह इन चरणों से दूर भी हो जाता है। क्योंकि गुरु चरणों से प्रेम का मतलब है गुरु की व्यवस्था से प्रेम। गुरु चरणों से प्रेम का मतलब है गुरु की जो अनुशासन है उससे प्रेम, उसके प्रति कृतज्ञ भाव। और जब एक शिष्य गुरु की अनुशासन, गुरु की व्यवस्था के प्रति शंकालु हो जाता है तो समझ लीजिए वह गुरु चरणों से उसकी दूरी का आरंभ है। और किस प्रकार यह दूरी फिर एक शिष्य को दुखों के भंवर में उलझा देती है, इसका भी सुंदर उदाहरण हम पद्मपाद जी के जीवन से समझते हैं। पद्मपाद जी का जीवन इसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आइए सीखते हैं। आचार्य शंकर के मन में इच्छा थी कि वो अपने द्वारा लिखे गए भाष्य सूत्र पर वार्तिक लिखवाएं, और इसके लिए उन्होंने एक अन्य शिष्य को चुना जिसका नाम था सुरेश्वराचार्य। वो सुरेश्वराचार्य को बुलाकर कहती हैं कि हे पुत्र, मेरी हृदय से इच्छा है कि तुम मेरे सूत्र भाष्य पर वार्तिक रचना करो। सुरेश्वराचार्य जो गुरु के प्रति अत्यंत प्रेम से भरे थे, गुरु चरणों को थाम कर कहती हैं, गुरुदेव, इससे बड़ी और क्या कृपा होगी कि आपने मुझे अपनी सेवा के योग्य समझा। परंतु प्रभु, मैंने आपका ये सूत्र भाष्य पढ़ा है और इसको समझने की कोशिश भी की है। यह बहुत ही युक्ति, तर्क और प्रमाण सहित लिखा हुआ है, परंतु मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं इस पर वार्तिक लिख सकूं। आपके कृपा के बिना ये असंभव है। आप कृपा करें तो कुछ संभव हो सकता है। और आचार्य शंकर ने दोनों हाथ उठाकर सुरेश्वराचार्य जी के मस्तक पर रख दिए। अवश्य तथास्तु, तुम इस कार्य को आरंभ करो। और सुरेश्वराचार्य जी गुरु कार्य को करने में संलग्न हो गए। अब देखिए क्या घटता है। जो अन्य शिष्य थे वो पद्मपाद जी से विचार करते हैं कि यह तो गुरुदेव ने उचित नहीं किया, क्योंकि अभी सुरेश्वराचार्य जी को आए हुए बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ। ये योग मार्ग से कुछ ही समय पहले जुड़े हैं। इन्होंने संन्यास भी अभी अभी धारण किया है और
ये कैसे लिख सकते हैं? गुरुदेव के वचनों को अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं उसके अर्थों को ही अनर्थ ना कर दे, तो हमें गुरुदेव से बात करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सभी शिष्य आचार्य शंकर से अपने मनोभाव रखते हैं और कहते कि गुरुदेव, हमें लगता है कि जो कार्य आपने सुरेश्वराचार्य जी को दिया है उसे करने में तो योगियों में उत्तम पद्मपाद ही हैं। वही एकांत में बैठकर आपके सूत्र भाष्य पर बहुत अच्छी वार्तिक लिख सकते हैं।